हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने लाइंस एंड एंगल्स के बारे में कुछ बात किया था, उसके बारे में कुछ जाना था। ठीक है, तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लाइंस और एंगल्स को जानते हैं कि लाइंस एंड एंगल्स में और क्या क्या होता है। तो देखिए, पिछली वीडियो में बताए थे कि ये एक जो एंगल होता है इसका नाम कैसे लिखना है। ठीक है, इसका नाम कैसे लिखते हैं, या तो ए बी सी लिखते हैं या फिर सी बी ए लिखेंगे। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि एंगल का यूनिट क्या होता है। तो एंगल का यूनिट जो हम लोग जनरली यूज़ करते हैं वो होता है डिग्री। ठीक है, क्या होता है, डिग्री। जैसे ये मान लेते हैं, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, तो ये डिग्री होता है। हम इस तरह से 60 डिग्री देते हैं, इस तरह से डिग्री देते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स जानेंगे तो क्या होता है। देखिए, फर्स्ट टाइप होता है, टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है, कोई एंगल अगर वो 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, यानी कि जीरो से लेके अगर 90 डिग्री के, जीरो से और 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होगा, जैसे कि एक्स कोई एंगल है, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा जीरो से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो इस तरह के एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, जैसे कि ये ये जो एंगल हो जाएगा वो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से बड़ा है, तो ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। फिर देखिए, सेकेंड नंबर में आता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल ऐसा होता है जो कि 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे ये देखिए, ये जो एंगल है वो हम लोग वो 90 डिग्री है और उसी एंगल को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है ना, वो 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन जैसे कोई एक्स कोई एंगल है तो वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन वो देखिए 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो उस तरह के एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। जैसे ये एंगल देखिए, ये एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, उसी तरह से स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। देखिए, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल पता ही चल रहा है कि वो दो जो लाइन होगा, जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये दोनों क्या है, मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हो तो ये दोनों जो होता है वो 180 डिग्री एंगल पे होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल मतलब होता है कि वो 180 डिग्री के इक्वल हो। ठीक है, अब देखिए, अब होता है रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए, होता है ये रिफ्लेक्स एंगल। देखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एक ऐसा एंगल, अगर एक्स है कोई रिफ्लेक्स एंगल, तो वो होगा
180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा और फिर 360 डिग्री से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह का एंगल हो तो हम लोग बोलते हैं उसको रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल की क्या होता है, जैसे ये देखिए एक लाइन है, ये तो देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, वो क्या होता है, वो 360 से तो छोटा होता है लेकिन 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब उसी तरह से 360 डिग्री क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। ठीक है, या फिर जीरो एंगल भी बोलते हैं। कंप्लीट एंगल, और हम लोग इसको जीरो एंगल भी बोलते हैं। ये 360 डिग्री होगा या फिर 0 डिग्री होगा। देखिए कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट है, अब इसके चारों तरफ जो एंगल होता है, यानी कि देखिए अगर कोई ये लाइन है, ठीक है, अब इसी लाइन को हम उठा के ऐसे करके ला के फिर से यहाँ ला दें, है ना, तो ये जो एंगल बन जाता है, ये बन जाता है 360 डिग्री एंगल, कंप्लीट एंगल इसको बोलते हैं। या फिर अगर हम देखेंगे ये लाइन और दूसरा कोई लाइन जो कि इसी पे हो, तो हम लोग उसको जीरो एंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इस दोनों लाइन के बीच में एंगल जो है वो जीरो हो जाता है। तो 360 डिग्री या फिर हम लोग इसको 0 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब होता है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे कि ये देखिए, ए बी सी ओ, ठीक है, ये एंगल जो होगा इस एंगल के एडजेसेंट होता है। एडजेसेंट मतलब होता है बगल का, ठीक है, बगल का एंगल, पड़ोसी। तो देखिए इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये दोनों का, ये जो एक ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है, और ये एक ये एंगल बन रहा है, देखिए, तो इस एंगल में देखिए दोनों में क्या है, एक वर्टेक्स है, कॉमन है, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। ठीक है, दूसरा क्या है, दोनों का जो ये आर्म है ना, तो आर्म दोनों का, आर्म भी एक आर्म और एक वर्टेक्स दोनों का कॉमन होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एडजेसेंट एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल जानते हैं क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो देखिए कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जो कि एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। ठीक है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन ले लेंगे जो कि एक दूसरे को इस किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो इसमें ये जो एंगल होगा, देखिए ये ऊपर वाला एंगल, इसके सामने का एंगल, ठीक है, ये और ये जो दोनों एंगल होगा वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जैसे ये x है, y है, तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई होगा। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। उसी तरह से ये अगर z है और ये w है, तो z इक्वल टू डब्ल्यू भी होगा। तो ये एक वर्टिकल अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टी है। उसमें क्या होना चाहिए कि ये जो दोनों एंगल है, ये दोनों एंगल दो स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन से बनना चाहिए और दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है, ये कुछ लोग गलती क्या करते हैं, देखिए ये दोनों स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलके, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो दोनों एंगल है वो दो स्ट्रेट लाइन से मिलके नहीं बना, उसमें तीन स्ट्रेट लाइन है, एक ये ध्यान से देखिएगा तो, और एक ये अलग है। ठीक है,
कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको एक स्ट्रेट लाइन ही मान के चलते हैं और उसको इक्वल कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कम्प्लीमेंट एंगल, कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल एंड गर्ल्स। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? ठीक है, इसमें कम से कम देखिए एंगल्स लगा हुआ, मतलब दो कम इसके लिए क्या होता है, दो एंगल्स होना चाहिए। ठीक है, देखिए कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, अगर कोई एंगल x है और कोई एंगल y है, दोनों का अगर सम 90 डिग्री आ जाए तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे देखिए अगर कोई एंगल आपको 40 डिग्री दे दिया जाए तो बोला जाता है कि इस 40 डिग्री का कम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। तो कम्प्लीमेंट एंगल मतलब क्या होता है, इसका जो पेयर होगा, मतलब इसके साथ और कौन सा एंगल आ जाएगा जो कि दोनों एंगल मिलके एक कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल तो 90 डिग्री होता है, उसमें से 40 को माइनस कर देंगे, यानी कि ये 50 डिग्री हो जाएगा इसका कम्प्लीमेंट, इस एंगल का कम्प्लीमेंट एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। और देखिए इसको और इसको दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा है। यही प्रॉपर्टी है कम्प्लीमेंट्री एंगल का कि दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स में होता है कि दो एंगल जैसे x और y है, दोनों को ऐड करके वो 180 डिग्री हो जाता है। अगर ऐसा हो तो वो दोनों एंगल ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, उसी जैसे अभी हम लोग ने कम्प्लीमेंट एंगल निकाला, उसी तरह से हम लोग सप्लीमेंट एंगल भी निकाल लेंगे एक दूसरे का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक यहाँ पे। अब देखिए, अब पैरेलल लाइन के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको हम लोग कैसे समझते हैं, देखिए उसको हम लोग समझते हैं कि दो पैरेलल लाइन को अगर कोई तीसरा लाइन इंटरसेक्ट करे तो कैसे एंगल बनता है और क्या क्या इक्वल होता है उसमें। देखिए जैसे कि ये लाइन है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, और ये सी लाइन है। ठीक है, तो ये जो ए लाइन है बी लाइन है यहाँ पे पैरेलल है एक दूसरे के, और ये जो एक सी लाइन है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि इसको काटता है, कट करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन कौन सा एंगल कैसे कैसे इक्वल होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाइएगा तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसका इसका प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहले अभी हमने बताया कि दो लाइन जब एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो तो उसके आमने सामने का एंगल जो है वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो है, एक ये लाइन और ये लाइन यानी कि सी और ए जो देखिए यहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो अगर इस एंगल को 1 लेंगे, इस एंगल को 2 लेंगे तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से ये जो 3 है, ये जो 4 है, अगर हम इसको 3 लेंगे और ये 4 लेंगे तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से 3 इक्वल टू 4 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना तो हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे यहाँ देखिए कोई स्ट्रेट लाइन है, उसमें जितना भी एंगल बना हुआ हो ये, ठीक है, तो वो लीनियर पेयर से ये और ये एंगल जो होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो लाइन है 3 और 2 या फिर 1 और 4 या फिर 1 3 या फिर 4 2, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो ये सब जो एंगल होता है ना, जैसे ये 3 और 2 है, ठीक है, 3 और 2 है, तो 3 प्लस 2, यहाँ पे एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, 3 प्लस 2 5 मत कर दीजिएगा, ये जो हो जाता है वो 180 डिग्री हो जाएगा।
होगा कि नहीं। फिर 4 + 2 = 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 + 4 भी जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा, और फिर 1 + 3 भी 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसी तरह से जब ये लाइन इस लाइन यानी कि बी को भी तो सी इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसी तरह से अगर हम इसको ये 4 तो ले लिए, अगर 5 6 7 8 लेंगे तो देखिए, तो 5 जो होगा वो 6 के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह से 7 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा क्योंकि ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब देखिए इसमें फिर से क्या होगा, देखिए 7 और 6 को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री बनाएगा, ठीक। 5 + 8 करेंगे तो 180 डिग्री बनाएगा। उसी तरह से 6 + 8 करेंगे तो भी 180 डिग्री बनाएगा। अब देखिए इतना तो अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम पैरेलल का कुछ यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। पैरेलल लाइंस का हम लोगों ने कुछ यूज़ नहीं किया है। अभी तो लीनियर पेयर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, इसी का प्रॉपर्टी देखा है। अब देखिए पैरेलल लाइन का इसमें क्या यूज़ होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एंगल 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये 4 और एंगल 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, क्योंकि देखिए ये दोनों क्या है, इंटीरियर एंगल है। देखिए अब देखिए ये जो देखिए इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल पहले जानते हैं कौन होता है। तो ये देखिए इसके नीचे अंदर में जो एंगल है, ठीक है, इंटीरियर एंगल है। जैसे कि ये बाहर में, ये दोनों एंगल बाहर में 8 और 6, फिर 1 और 3 एंगल बाहर में आती है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। लेकिन 4 और 2 देखिए, फिर 5 और 7 देखिए, ये सब क्या होता है, इंटीरियर एंगल है। अब देखिए ये पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के दोनों में एक ही साइड, ठीक है, एक ही साइड जो दो पैरेलल मतलब जो दो इंटीरियर एंगल होता है, इस दोनों को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जैसे 4 और 5 हो गया, 2 और 7 हो गया। तो अब देखिए को इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है ये होता है 180 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं कि को इंटीरियर एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि दोनों एंगल को ऐड करके हम लोग क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। उसी तरह से भी 2 + 7 भी 180 डिग्री। अब देखिए उसी तरह से को एक्सटीरियर एंगल जो होगा, जैसे कि 1 और 8, यानी कि एक ही साइड में, इस लाइन के एक ही साइड में एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। 1 + 8 = 180 डिग्री और 3 + 6 = ये भी 180 डिग्री, ठीक है। ये 3 और ये 6 है। अब देखिए ये तो इतना हो गया। अब इससे क्या कर सकते हैं, देखिए जब इसको और इसको ऐड करके 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग इसको देखिए 4 और 2 को भी तो ऐड करके 180 डिग्री हो रहा था ना। तो इसीलिए 2 और 5 जो है वो इक्वल हो जाता है। देखिए क्योंकि अब देखिए 4 में 2 को भी ऐड करेंगे, मतलब ये इस एंगल में इस एंगल को भी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और इस एंगल में इस एंगल को भी ऐड करेंगे 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये और ये एंगल जो है वो सेम है, तभी तो दोनों को एक ही नंबर से ऐड करने पे 180 डिग्री आ रहा है। यानी कि ये एंगल 2 जो है वो ये एंगल 5 के इक्वल है, ठीक है। यानी कि एंगल 2 जो है या फिर 2 जो है वो इक्वल टू 5 है। उसी तरह से यहाँ पे एंगल 4 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, यानी कि 4 जो है वो 7 के इक्वल है, ठीक है। और ये हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट मतलब क्या होता है, देखिए को मतलब होता है कि एक ही साइड होना चाहिए। अब अल्टरनेट मतलब होता है कि एक लेफ्ट है, जैसे कि एक लेफ्ट साइड में तो दूसरा राइट साइड में होना चाहिए, ठीक है। इस लाइन के
अपोजिट में होना चाहिए, यानी कि एक लेफ्ट है तो एक राइट है, एक लेफ्ट है तो एक राइट है। जैसे देखिए 2 राइट में है तो 5 लेफ्ट में है, 2 = 5। हाँ, दोनों इंटीरियर होना चाहिए। उसी तरह से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। अब उसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होता है। जैसे कि 3 है, ये 8 है, ठीक है, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। जैसे कि 3 है वो 8 के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखिए जैसे ये को इंटीरियर एंगल इक्वल हुआ, उसी तरह से ये को एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, इसको अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल को भी इक्वल कर सकते हैं। कैसे? देखिए जब 3 4 के इक्वल होता है, हाँ ठीक है, 3 4 के इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और 4 देखिए 7 के इक्वल हो रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, हो रहा है ना। अब देखिए 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल से 8 से इक्वल होता है, इसका मतलब 3 4 7 8 ये सब आपस में इक्वल होगा, यानी कि 3 8 के इक्वल होगा, और उसी तरह से 1 भी 6 के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो कि ऐसा मतलब कैसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है इसमें, ये सिर्फ प्रॉपर्टी इसको यूज़ करना है। एक तरह से प्रॉपर्टी की तरह आप लोग याद भी रख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी होता है जिसको कि हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर समझना चाहते हैं तो अभी हमने समझा ही दिया, तो वो आप थोड़ा वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, समझने के लिए वीडियो को समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही। लाइन्स एंड एंगल्स के जितने भी कंसेप्ट्स थे मैंने लगभग सारे बता दिए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स के एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे, यानी कि चैप्टर 7 में, एनसीईआरटी के चैप्टर 7 में जो लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन है हर एक एक्सरसाइज में, तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।